सज्जनों, मैं संजय आचार्य की तरफ से आप सभी को नमस्कार। सज्जनों, मैं एक गंभीर विषय के ऊपर मैं एक चर्चा करना चाहता हूं और ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम संक्षिप्त में हम प्रसंग के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने पिछले महीने सुना होगा कि चर्चा चल रही थी कि भागवत कौन कह सकता है, कौन नहीं कह सकता है, और तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। टीवी डिबेट से लेके चारों तरफ जो है इसके ऊपर जो है चर्चा हो रही थी। अलग अलग जो है धर्माचार्य, आचार्य अपना अपना जो है मंतव्य दे रहे थे। इसमें आप लोगों ने अभिमुक्त स्वरानंद शंकराचार्य का भी आप लोगों ने बयान सुना। वो भी एक जो है विशेष जाति के पक्ष में खड़े थे कि केवल जो है भागवत की कथा सिर्फ ब्राह्मण ही कह सकता है सभी जाति को। अगर जो कोई विशेष अलग जाति का लोग कहना चाहता है तो अपने जाति के अंदर में ही कथा सुनाए। ठीक है, ये वक्तव्य रहा शंकराचार्य अभिमुक्त स्वरानंद सरस्वती जी का। ठीक है, तो मैं इसके विषय में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा किसने किसको सुनाया। तो इसके अंदर में इसे गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय नंबर 11 से शुरू होती है और वहाँ से श्रीमद् भागवत के बारे में और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं और उद्धव जी को समझाते हैं, जिसको उद्धव गीता के रूप में भी जाना जाता है। जैसे महाभारत के अंदर में एक श्रीमद् आपको भागवत गीता का प्रसंग एक महाभारत का ही एक भाग है, लेकिन उसको अलग से उसको एक अलग से एक रूप दिया गया है, जिसको जो है हम लोग श्रीमद् भागवत के नाम से जो है भागवत गीता के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। उसी तरह से जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में ये प्रसंग है। तो सज्जनों, विचार करने वाली बात ये है कि वहाँ पर जो वक्ता है वो भी जो है ब्राह्मण जाति से नहीं है। वहाँ पर वक्ता भगवान श्री कृष्ण है और श्रोता उद्धव जी है, जो भी ब्राह्मण जाति से नहीं है। तो मैं एक विशेष जाति के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि जो सार चीज़ें हैं, शास्त्र की जो सार शब्द है, जो सार चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये दोनों वक्ता और श्रोता किसी ब्राह्मण जाति से नहीं थे, लेकिन सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा और उसके रहस्यों के बारे में उद्धव जी को समझाए थे। प्रसंग नंबर 1। दूसरा प्रसंग ये है कि विचार करने वाली बात ये है कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा, उसके बाद में शुरू कहाँ से होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब कलयुग का आगमन हो चुका था तो राजा परीक्षित जंगल में इधर उधर जो है शिकार के चक्कर में भटक रहे थे। तो वहाँ पर जंगल में उनको जो है प्यास लगा, तो एक ऋषि के आश्रम पर गए और वहाँ पर उन्होंने जो है पानी की याचना की, लेकिन ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने जो है राजा के बातों को नहीं सुना। इनको राजा को लगा कि हमारे बातों को अनसुना तो ये नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक मरे हुए सांप को उनके गले में लिपट दिया। उसके बाद में जो है जो ऋषि, वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, सम्यक ऋषि थे। जब उनके सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि हमारे पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो उन्होंने जो है श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसकी 7वें रोज इसी सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी।
तो ये शराब के बारे में जब पता चला राजा परीक्षित को कि अब हम 7 दिन ही जी सकते हैं, 7वें रोज के बाद हमको तक्षक नाग काट लेगा, तो उन्होंने अर्धरात्रि के समय में अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं और उनको ये सारी कहानी समझाते हैं कि ये गुरुदेव, हमको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि एक तक्षक नाग को काटने से आपको 7वें रोज में मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे पास में मात्र 7 दिन का समय है, इसके लिए कोई उचित मार्ग हमको बताइए जिससे 7 दिन में मेरा कल्याण हो सके और मेरा परलोक संवर सके। तो गर्गाचार्य जी उस समय में उनके कुलगुरु थे और बहुत बड़े आध्यात्मिक ऋषि थे। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे राजन, आपके पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अब सिर्फ जो है श्रीमद् भागवत सुनने से ही आपका कल्याण हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके अंदर में जगा सके। इसको जगाने के लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी होगी। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, आप मेरे ऊपर कृपा करके मुझे श्रीमद् भागवत का दान दिया जाए। तो अब यहीं पर विचार करने वाली बात आती है। गर्गाचार्य जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, इस श्रीमद् भागवत कथा का मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं इस कथा को मैं नहीं कह सकता हूँ। इसके अधिकारी इस समय में महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि हैं। इस समय में सिर्फ वही श्रीमद् भागवत के अधिकारी है। तो सज्जनों, विचार करने वाली पहली बात यही है कि उतने बड़े ऋषि थे गर्गाचार्य जी, इतने बड़े आध्यात्मिक ऋषि होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत के अधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं इसका दान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए आपको इस श्रीमद् भागवत के लिए आपको सुखदेव मुनि के पास में जाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा यहाँ पर विचार करिए कि इतने बड़े ऋषि हो करके बोलते हैं कि इसका मैं अधिकारी नहीं हूँ। आज के डेट में आप बताइए कि ये जगह जगह पर भागवत कथा हो रही है और अनगिनत भागवत कथा कहने वाले लोग हैं। तो इस पर विचार करने वाली बात है कि आखिर भागवत की कथा कह कौन सकता है। केवल जो है झोंटा बढ़ा लेने से और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेने से कोई भागवत कथा का अधिकारी नहीं बन सकता है, कोई भागवत का कथा नहीं कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति और किसी भी जाति लिंग से बिलोंग करता हो। ऐसा नहीं है। तो उस समय में गर्गाचार्य जी भी अपने को असमर्थ पाते हैं इस श्रीमद् भागवत की कथा कहने से। तो राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के पास जाते हैं और सुखदेव मुनि के पास जाकर याचना करते हैं कि आप मुझे श्रीमद् भागवत का दान दें। तो उनको यथोचित समझकर राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत का दान देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में इतना जो कथावाचक लोग हैं, क्या इनको कथा कहने का अधिकारी है? ये लोग गर्गाचार्य से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भागवत का एक्चुअली में बात ये है कि कथा कह कौन सकता है। तो स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर में उल्लेख आती है, भागवत का कथा वही कह सकता है जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो, जो अध्यात्म को जानता हो, जो ब्रह्म तत्व को जानता हो, जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो चुका हो, वही व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अधिकारी हो, जो अध्यात्म का मर्मज्ञ हो। ऐसा नहीं कि दिन भर मैंने कुछ जो है अलबल बोलते रहे आप श्रीमद् भागवत कह सकते हैं। यह अधिकारी कौन कौन हो सकता है? यह किसी भी जाति और किसी भी लिंग का व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला या पुरुष, कोई भी व्यक्ति हो। जो व्यक्ति उस ब्रह्म ज्ञान को जानता हो, उस ब्रह्म ज्ञान को मर्म को समझता हो, वही व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा कह सकता है।
अन्यथा दूसरा कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा कहने का कोई भी अधिकारी नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति से और किसी भी लिंग से बिलोंग करता हो। तो सज्जनों, आज के समय में इतना ही, और फिर मैं कभी विस्तार से इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो नमस्कार।